हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम में से बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि हाइजीन का मतलब नहाना, परफ्यूम लगाना, कपड़े चेंज करना और मेकअप करना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे हाइजीन टिप्स जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। ये सारे के सारे टिप्स बहुत ही ज्यादा सिंपल से हैं, लेकिन जब आप इनको फॉलो करने लगोगे ना तो आप ये खुद फील करोगे कि आप बहुत ज्यादा फ्रेश दिखने लगे हो, ब्यूटीफुल दिखने लगे हो और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने लगे हो। तो इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, ये मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पे मैं एक्टिव होती हूँ, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो मेरी ये सारे टिप्स सभी एज की गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि समर है और समर में हाइजीन को मेंटेन रखना सबसे बड़ी बात होती है। सो देखते हैं वो कौन से टिप्स हैं। सबसे पहली चीज आती है शेविंग। बॉडी के अनवांटेड हेयर बहुत ही बुरे लगते हैं और इनको टाइमली उतारना जरूरी है, चाहे आप शेव कर लें चाहे आप वैक्स कर लें, इट्स अप टू यू। और इसके साथ साथ टाइमली अपने अपर लिप्स, आईब्रो और अपने फेशियल हेयर को भी रिमूव कर लेना चाहिए। सेकंड टिप आती है शैम्पू फ्रीक्वेंट। बालों में डैंड्रफ होना, पसीना आना एक नॉर्मल बात है, इसलिए फ्रीक्वेंटली शैम्पू आपको वीक में 3 टाइम्स लाजमी तौर पे करना चाहिए। थर्ड टिप इज मेंटेन पीरियड हाइजीन। तो पीरियड्स के डेज में जो आप अंडरवेयर यूज कर रही होती हैं, ट्राई कीजिए वो अंडरवेयर जो है वो कॉटन मटेरियल हो, उनके साइड पे इस तरह के लेसेस वगैरह ना हो, क्योंकि ये लेसेस ड्यूरिंग पीरियड आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं, आपके रैशेज भी बन सकते हैं। और समर में क्योंकि इचिंग का मसला नॉर्मल है, तो इस तरह के अंडरवेयर को अवॉइड करना चाहिए जिनके साइड पे लेसेस वगैरह हो। और दूसरा, पैड को सिलेक्ट करते हुए आपने देखना है कि आपका ब्लड फ्लो क्या है। अगर ज्यादा ब्लड फ्लो है तो थिक पैड यूज करना है और अगर कम ब्लड फ्लो है तो आपने थिन पैड यूज करना है, और हर चीज पैकेट पे मेंशन होती है। फोर्थ टिप जो है वो ओरल हाइजीन से रिलेटेड। सही ब्रश यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये ब्रश जो है वो खराब हो चुका है, इसको आप टाइमली चेंज कर लो। जब ब्रश करें तो आपने सर्कुलर मोशन में करना है, बहुत ज्यादा फास्ट ब्रश नहीं करना है, इससे आपके मसूड़ों से खून निकलेगा। इसके अलावा माउथ वॉश लाजमी तौर पर यूज करें, ये आपके माउथ के अंदर से बैक्टीरिया किल करता है और एक जो बैड ब्रेथ आती है ना उसको भी कंट्रोल करता है। और अपने बैग के अंदर इस तरह का एक बॉक्स रखे जिसमें इलायची और बबल हो, जिसमें आपको महसूस हो कि जब भी आपके मुंह से स्मेल आ रही तो आप इनको खा सके। फिफ्थ टिप इज स्क्रब योर बॉडी। अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करना, अपनी बॉडी के ऊपर स्क्रब यूज करना, अपनी बॉडी के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप मार्केट बेस्ड स्क्रब ले लें, ये भी इजीली मिल जाते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में आपको दराज से मिल जाएगा, या फिर आपने अगर मार्केट बेस्ड नहीं लेना तो आप होममेड स्क्रब भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव कर देता है और आपकी बॉडी को नीट एंड क्लीन कर देता है। इसके अलावा बॉडी टैनिंग को रिमूव करने के लिए आपने इस तरह का जो है वो डिटेल मास्क रेडी करना है। इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमारा डी10 मास्क रेडी है। समर में बॉडी टैनिंग एक नॉर्मल इशू है, हमारे फेस का कलर और हो जाता है, नेक का और हो जाता है, हमारे जो है फुट का कलर हो जाता है। तो इस डी10 मास्क को आप यूज करें वीक में एक दफा, आप एक हैरान को रिजल्ट देखेंगे। टिप नंबर 6, क्लीन योर अंडर आर्म्स। अपने अंडर आर्म्स को भी क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपने वैक्स करना है अपने अंडर आर्म्स की, ताकि आप अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सके। और फिर आपने एलम यानी जिसको हम फटकड़ी बोलते हैं वो लेना और अपने अंडर आर्म्स पे अच्छी तरह से रब करना है। ये एंटीसेप्टिक का काम करती है और आपके अंडर आर्म्स से बुरी स्मेल भी नहीं आती। या फिर आप इस तरह के डिओड्रेंट या एंटीप्रेस्पिरेंट यूज कर ले, ये यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके जो अंडर आर्म्स से स्मेल ना आ सके। और फिर आपने परफ्यूम यूज करना है। नेक्स्ट टिप इज यूज क्लीन टॉवल। तो टॉवल जो है वो जब आपने यूज करना है तो अपने फेस और बॉडी के टॉवल को आपने सेपरेट रखना है। ये नहीं जो आप बॉडी के लिए टॉवल यूज करें वही फेस के लिए यूज करें। इससे फिर क्या होता है, अगर आपके बॉडी के ऊपर कोई जो है वो रैशेस वगैरह हुए तो आपके फेस पे भी वही मसला आ जाता है। तो फेस के लिए टॉवल आपने सेपरेट रखना है, क्योंकि जो हमारा फेस होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। टिप नंबर 9, टेक केयर ऑफ योर इंटीमेट पार्ट। इंटीमेट पार्ट्स के बारे में बात करते हो, हम अक्सर शर्माते हैं, आपने शर्माना नहीं है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से वेजाइनल वॉश लेना है। ये क्रैनवी का वेजाइनल वॉश है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है यूज करना, क्योंकि इंटीमेट पार्ट की हाइजीन को मेंटेन रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने सिंपल सोप यूज नहीं करना, आपने ये क्रैनवी का जो है वेजाइनल वॉश यूज करना है। और अगर वेजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये आपने वेजी बैक्ट क्रीम यूज करनी है, ये बहुत अच्छी है, आपके वेजाइनल इन्फेक्शन को दूर कर देती है। इस तरह से इस एप्लीकेटर के अंदर आपने क्रीम को फिल करना होता है और अपने वेजाइना में इंड्यूस करना होता है। तो इससे क्या होता है, वेजाइना के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, ये उनको किल कर देता है और आपके जो वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं ना उसको ओवरकम करता है। इसके अलावा डार्क प्राइवेट पार्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ऑर्गेनिक ब्लूम की ये प्राइवेट पार्ट व्हाइटनिंग क्रीम, जो कि स्टीरॉइड्स फ्री है। कोई किसी किस्म का इसके अंदर जो है वो केमिकल नहीं है। इसको आप अपने डार्क प्राइवेट एरिया पे अप्लाई करें और फिर आप वाज़ेह डिफरेंस देखेंगे। और अगर आपके प्राइवेट पार्ट से स्मेल आती है तो आप ये वेजिटाइड मिस्ट यूज करिए, भी ऑर्गेनिक ब्लूम का बहुत अच्छा है। इससे जो है ना पूरे दिन में 2 से 3 दफा आपने अपने वेजाइना पे स्प्रे करना होता है, इससे बैड ओडोर का जो मसला है ना वो भी खत्म हो जाता है। लास्ट टिप इज स्टील योर क्रैक हील्स।
इसको हमने डील कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, मैं आपको बहुत इफेक्टिव और सिंपल सा तरीका बताऊंगी। आपने इस तरह से पैराफिन लिक्विड ले लेना है, किसी भी फार्मेसी से आपको मिल जाएगा। अब इसका काम क्या है इस लिक्विड का, ये काम ऐसा काम करता है जो कि मॉइस्चराइजर भी नहीं कर सकता। आपकी जो स्किन है उसके मॉइस्चराइजर को बहुत देर तक मेंटेन रखता है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। और जब आप इसको रात को अप्लाई करके सोएंगे ना अपनी पाँव के ऊपर, तो बहुत टाइम तक आपके पाँव एक तो सॉफ्ट रहेंगे और जो इसके ऊपर जो डेड स्किन है ना वो सॉफ्ट होकर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरनी शुरू हो जाएगी। आपने इस तरह से सॉक्स पहन लेने ताकि पसीना आए और आपकी डेड स्किन जो है वो जल्दी से उतर सके और आपके पाँव नीट एंड क्लीन हो जाएं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज।